ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी हीरो पाठधारी। मनोहर और उनकी पत्नी सरोज ज्ञान में चलते थे। सरोज की बहुत इच्छा थी कि उनकी बहू चारू भी परमात्मा ज्ञान में चले। वह बार बार उसको परमात्मा परिचय देने की कोशिश करती थी, परंतु चारू हर बार कोई न कोई बहाना देकर वहां से चली जाती थी। इस बात से सरोज बहुत परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी मनोहर समझ जाते हैं। वे सरोज से कहते हैं, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा होता है, इसीलिए चेहरा कभी खुश्क ना हो बल्कि खुशी का हो। बताओ क्या बात है। सरोज कहती, मैं चाहती हूँ कि बहू भी ज्ञान में आ जाए, परंतु उसका तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मनोहर कहता है, देखो सरोज, ज्ञान हमेशा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय बर्बाद नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उसकी वृत्ति कहाँ जाती है। सरोज कहती, पर मैं तो उसके भले के लिए ही कर रही हूँ। मनोहर कहते, ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है सरोज, परंतु संगम युग में श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म के बंधन में नहीं फंसना। हद की कामना रखना जैसे सोने की जंजीर है, परंतु सोने की जंजीर या फिर हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है। सरोज कहती, मैं कुछ समझी नहीं। मनोहर कहता है, बहू तुम्हारी बात माने, इस हद की कामना से तुमने अपने आप को सोने की जंजीर में बांध लिया है, और बंधन तो बंधन है। सरोज कहती, जी मैं समझ गई। मनोहर कहता है, इस वानप्रस्थ अवस्था में हमें स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पावन दुनिया में चलने के लिए पूरा नष्ट मोहा बनना है। उनकी बातें उनकी नौकरानी सावित्री सुन लेती है। उसने कहा, मालिक, मुझे भी पावन दुनिया में चलना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। मनोहर कहता है, पावन दुनिया में चलने के लिए गृहस्थ में कमल फूल समान रहना है। बेहद की सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है। तुम्हारी एक आंख में स्वीट होम, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी होनी चाहिए। अब सरोज और सावित्री दोनों बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करने लगी। वे श्रीमत पर पवित्र वन भारत की सच्ची सेवा करती है और हीरो पाठधारी बन जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले ही हीरो पाठधारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।